सरहद पार सामान पर टैक्स की तलवार चली, टैरिफ बढ़ा तो दोस्ती भी सौदे में ढल चुकी। जो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, भारत जो ट्रेड डील है उसमें बुद्धिज्म, बुद्धवाद और बुद्ध का शासन क्या था। बुद्ध ने यही कहा था, अगर कोई एक व्यक्ति ऑफ सोर्सेस हो, किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति हो तो वो उस देश के लिए खतरा है। वैसे ही टैरिफ्स के ऊपर टैरिफ्स लगाया जाए, फिर वो किसी भी देश का हो, हम आयात करते हो निर्यात करते हो, तो जो टैरिफ्स लगता है तो उस टैरिफ्स का जो कर रहता है वो किससे निकलवाते हैं, वो सामान्य जनते से ही निकलवाते हैं। यही जो यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड एडवाइजर है उन्होंने कहा, जो कि नावरो है। नावरो ने कहा कि जो भारत आयात या निर्यात करता है, क्योंकि हमें कभी कभी बिटवीन द लाइन भी पढ़ना पड़ता है, जो आयात निर्यात है, भारत यूनाइटेड स्टेट के जो आइटम्स है उस पे अन्य देश में टैरिफ्स लगाता है। अभी अब भारत कितने देश में टैरिफ्स लगाता है मुझको पता नहीं, पर बुद्धिज्म में, बुद्धवाद में, अम्बेडकरवाद में, फुलेवाद में, शाहूवाद में ये कहा जा चुका है कि जो टैरिफ्स लगता है वो लिमिटेशंस हो, देश के उन्नत के लिए हो, लोगों के समाधान के लिए हो, ना ही किसी का शोषण करने के लिए हो। राज्य और देश, फिर चाहे वो कोई भी राज्य रहो, कोई भी देश रहो, वो खुद की राजनीति के लिए इंटरेस्टेड ना हो, बल्कि लोगों के साथ साथ सबका भवितव्य इंटरेस्टेड हो, फायदेमंद इसी नतीजे से देखा जाता है। और यही बुद्ध के शासन में, बुद्ध यानी धम्मा में बताया हुआ है। वैसे ही इसे रिपब्लिक भी कहा जाता है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए हो, एआई का यूज सबके लिए हो। वैसे चैट जीपीटी के लिए, एआई मॉडल्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती है। तो हमें पता है कि चैट जीपीटी यूनाइटेड स्टेट का है, भारत में उसके यूजर बहुत सारे हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो यूनाइटेड स्टेट के ट्रेड एडवाइजर अभी क्या भूमिका लेंगे, ट्रम्प क्या भूमिका लेंगे, और बुद्धवाद पे इस पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग एशिया में सभी ही देश मैक्सिमम तौर पे बुद्धवाद है, और एशिया को बुद्धिस्ट इसलैंड कहा जाता है। एक मतलब ये एशिया जो है बुद्ध का देश है, तो इसीलिए ये बुद्धिज्म पे वार है या नहीं है, बुद्धिज्म पे वार है या नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म को सिर्फ एक ही कम्युनिटी से इनकम ऑफ सोर्सेस निकल रहा है। ऐसी नावरो ने भी कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो सिर्फ कोई एक ही कम्युनिटी थी, भारत की संपत्ति, लोगों की संपत्ति के पास जमा हो। वैसी तो नेहरू जी ने एक कम्युनिटी का नाम लिया है जो कि ब्राह्मीण का है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बताया हुआ है, पर ये सच है कि नहीं है मुझको पता नहीं, पर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कहा है वो ये है कि जो ब्राह्मीण्स है वो लोगों की संपत्ति ये ले रहा है, भारत की संपत्ति ले रहा है। क्योंकि मैं गूगल से ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ा हूँ, कभी कभार गूगल से भी गलती मुझसे पढ़ने में हो जाती है या नहीं हो जाती, मुझको उतना पता नहीं।